नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना वो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना वो रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना वो रे ताल मिले नदी के जल में, ताल मिले नदी के जल में, ताल मिले नदी के जल में। कितनी अच्छी उपमा है ना, ताल मिले, ताल नदी में मिल जाती है और नदी सागर में मिल जाती है, लेकिन सागर किस में मिलता है? सागर किस में मिले कोई नहीं जानता, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। नदियां ना आए तो समुद्र सूखेगा नहीं, नदियां आ जाएं तो उफनेगा नहीं। ये नदियों की ड्यूटी है, उन्हें जाना है न जाना है उनकी इच्छा है। उनके आने से वो तृप्त नहीं होता और उनके ना आने से वो अतृप्त नहीं होता। ठीक वैसे ही वो परमात्मा उस सागर की तरह है मेरे बंधु। हम नदियों के समान हैं, हम जाएं ये हमारी मर्जी, हम न जाएं ये भी हमारी मर्जी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरे प्रभु, हम जाएंगे तो हमारा भला है, हम नहीं जाएंगे तो हमारा ही बुरा है। सागर की तरह परमात्मा पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। तो सोचो उस भगवान सागर से भी ज्यादा पूर्ण है वो। उन भगवान की कथा आप सुन रहे हो। श्री राम जी को क्या कह रहे वाल्मीकि ऋषि? बोले जिनके श्रवण तुम्हारी कथा सुनने के लिए समुद्र के समान है, जो कभी पूरे नहीं होते, तृप्त नहीं होते, जितनी सुनते हैं उतने और अतृप्त हो जाते हैं। अच्छा, किस किस को लगता है कि भगवान की कथा और सुनने को मिलती चली जाए? हाथ ऊपर रखो, सच बताओ, सच बोल रहे हो कि झूठ? क्या चाहते हो? जीवन में से कभी कथा न छूटे, ये सब चाहते हैं। तो भगवान श्री राम को मार्ग बताते हैं कि आप यहाँ रहो, यहाँ रहो, अनेकों भवन मंदिर दिखाते हैं, पर फिर भी अंत में कहते हैं हे प्रभु, आप अपनी लीला करने के लिए इस समय आप चित्रकूट में रहिए। चित्रकूट बहुत ही पावन स्थान है, वहाँ मंदाकिनी का तट है, आप वहाँ जाके रहिए, आनंद आएगा। तब भगवान वाल्मीकि ऋषि से विदा कराकर चित्रकूट में पहुँचे और चित्रकूट में पहुँचकर चित्रकूट में मंदाकिनी का दर्शन किया और मंदाकिनी का दर्शन करके वहाँ लक्ष्मण ने पर्णकुटी, बहुत प्यारी सी कुटिया बनाई और वहाँ पर श्री राम और जानकी और लक्ष्मण रहने लगे। उपरांत में यहाँ सुमंत जो है वो वापस अयोध्या जाने के लिए तैयार है, लेकिन बार बार मन में विचार आ रहा है मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा, मैं उन अवधवासियों को क्या कहूंगा जिनके जब उनको ये संदेश मिलेगा कि राम नहीं आए तो उन कईयों के तो प्राण चले जाएंगे। कैसे जाऊं मैं अयोध्या, कैसे वापस जा पाऊंगा? जिस समय राम तमसा नदी पर थे और अयोध्या वासियों को छोड़कर चले गए, तो अयोध्या वासियों ने कहा हमको लगता है कि राम जी ने हमको कलेश समझ के छोड़ दिया। एक होता है किसी के साथ रहने से काम बनता है और एक होता है किसी के साथ रहने से काम बिगड़ता है। तो अयोध्यावासी सोच रहे हमें राम जी ने ऐसा समझा है कि इनके साथ रहने से काम बिगड़ेगा, इसीलिए वो छोड़ के चले गए हमको, इसीलिए छोड़ गए। तो करने लगे व्रत नेम, वो भगवान राम से वापस मिलने के लिए नियम करने लगे, व्रत करने लगे। हम और आप नहीं करते हैं वो सब।
ध्यान दीजिएगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा, एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, ये वो स्थान हैं जिन स्थानों पर सत्कर्म करने से कई गुना फल मिलता है, कई गुना। अयोध्या, जहां भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, राम वन को चले गए। सुमंत वापस आ रहे हैं तो सोच रहे मैं जाऊं कैसे वहां, रानियों को क्या कहूंगा, राम जी की मां को क्या कहूंगा कि मैं आपके पुत्र को सकुशल लौटाया है, उन पे क्या गुजरेगी। फिर मैं दशरथ महाराज को क्या कहूंगा, जिनका तो प्राण ही प्रभु के दर्शन के ऊपर डिपेंड है। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जो राम के बिना जीवित नहीं रह सकते, मैं उनको क्या कहूंगा जाके कि मैं आपके पुत्र को नहीं ला सका। आपको बताऊं, जब राम केवट की तरफ बढ़ रहे थे तो जिस रथ में राम आए थे उस रथ के घोड़े आंसू बहा बहा कर हिन हिन आ रहे थे, कह रहे थे हे राम हमें ऐसे छोड़कर मत जाओ, हम खुद अपराधी है क्योंकि अयोध्या से हम आपको अपने रथ में बैठाल कर लाए हैं, हम वापस जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, हमें इस अपयश का भाजन मत बनाओ, हमें इस अपयश का पात्र मत बनाओ। वो घोड़े भी ऐसे रो रहे थे जैसे एक व्यापारी अपना सब कुछ गंवा देता है तब रोता है, ऐसे रो रहे थे वो घोड़े। मानवों की तो बात क्या करे। इसको कहते हैं राम प्रेम। जो एक बार राम को देख ले वो राम का हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। मानव जन्म में भगवान से भी प्रेम ना हो तो उससे पाषाण हृदय कोई नहीं। घोड़ों को प्रेम हो गया, हमें नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो घोड़े ज्यादा अच्छे, वो पशु ज्यादा अच्छे हैं जिन्हें भगवान से प्रेम हो जाता है, और वो मानव बेकार हैं जिन्हें पूरा जीवन तो निकाल देते, कभी भगवान से प्यार नहीं होता, कभी नहीं होता। बंधु, सुमंत जी ने सोचा मैं अंधेरे में जाऊंगा जिससे किसी को पता न लगे, और अंधेरे में अयोध्या में प्रवेश किया सुमंत जी ने। और जब अंधेरे में प्रवेश किया तो वहां कौशल्या जी के भवन में दशरथ जी हैं, और जैसे ही सुना के सुमंत आए हैं, मूर्छित अवस्था में थे, बस सुन लिया सुमंत आए हैं, झट उठ के दौड़ पड़े, बताओ सुमंत मेरा राम कहाँ है, बताओ सुमंत मेरे राम आए कि नहीं, बताओ सुमंत, सुमंत बताओ राम कहाँ है, राम कहाँ है। आप धैर्य धारण करिए, मैं सब संदेश सुनाऊंगा, आप विराजिए, आप धैर्य धारण करिए। पूरी बात बता दी, धीरे धीरे बताई। पहले हम तमसा नदी पे रुके, फिर श्रृंगवेरपुर गए, वहाँ निषाद ने बड़ी सेवा की, प्रभु ने केवट को बुलाया और गंगा के उस पार चले गए, और मुझसे कह दिया कि हमारे वंश में एक से एक धर्मात्मा राजा हुए हैं जिन्होंने धर्म की खातिर अनेकों कष्ट उठाए हैं, तो मुझे भी ये मौका मिला है। मुझे एक और बात बता दे भैया, संसार की खातिर तो आप अनेकों कष्ट उठाते ही हो, अगर धर्म की खातिर आप कष्ट उठाओ तो वो कष्ट सुख में बदल जाता है, वो आपका इतिहास लिख देता है महाराज। अपने बच्चों के लिए आप कितना रोए हो, बच्चों के लिए कितना मेहनत की है, ये बड़ी बात नहीं है। आपने धर्म के लिए कितनी मेहनत की है, अपने कल्याण के लिए कितनी मेहनत की है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान श्री राम को क्या जरूरत थी, भगवान श्री राम से वशिष्ठ जी ने कह दिया था कि मेरा जो वन है, आश्रम है ना, ये मेरा आश्रम, ये तुम्हारे पिताजी के अंडर नहीं आता है, तुम चाहो तो यहां रहो 14 वर्ष, कोई कुछ नहीं कहेगा। पर भगवान श्री राम कहते हैं गुरुदेव आप तो जानते हैं मैं क्यों जा रहा हूं, मुझे एक जगह स्थान पर वास नहीं, मुझे अनेकों संतों का दर्शन करना है, अनेकों संतों का आशीर्वाद लेना है, मेरे भी नैनों का लाभ मुझे मिलेगा, इसलिए मुझे जाना ही है।
अपने पिता की बात मानकर राम 14 वर्ष के लिए निकल गए। और जब कहा कि नहीं आए तो दशरथ जी को लगा कि अब मेरा प्राणांत होने वाला है। और सच तो यही है भैया, जिसके जीवन में राम ना आए वो जिंदा ही कहाँ है, वो जीवित ही कहाँ है, वो तो वैसे ही मरे के बराबर है। उनको एक साप याद आ गया, तापस अंध साप सुधे आई, कौशल्याई सब कथा सुनाई। वो कौन सा साप है? वो साप है बंधु श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा दिया हुआ साप। अपराध जान के किया गया हो या अनजाने में, अपराध का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ये तब की बात है जब दशरथ तरुण थे, जवान थे, कोई पुत्र नहीं था। और इन क्षत्रियों को शिकार खेलने की हैबिट तो होती है। श्रवण कुमार अपने पिता को, जितने भी नौजवान बैठे हैं यहां पर ध्यान से सुनिएगा, समाज उन्हें सम्मान नहीं देता जो अपने माँ बाप से लड़कर अपना घर बसा लेते हैं। समाज उन्हें सम्मान देता है कि अपना घर भी त्यागना पड़े तो पड़े, लेकिन अपने माँ बाप का सम्मान कभी नहीं, वो अपमान नहीं करते, हमेशा सम्मान करते हैं। इस संसार में सब कुछ आसान है। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे, ऐसी कुछ चर्चा हो रही थी, वो फलानी, हमारे साथ में रहते, बोले वो मम्मी का है, वो मेरा नहीं है। इतना डिवाइसन हो जाता है शादी के बाद। सोच कितनी बदल जाती है। दिस इज योर, दिस इज माइन। मेरे को रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया तुम किसके हो, बोले मम्मी के, तो फिर बचा क्या? जब तुम ही तुम्हारी मां के हो तो फिर सब कुछ तो तुम्हारी मां का ही है। याद रखिए, जो नौजवान अपने आप को अपने मां बाप से दूर कर लेते हैं वो जिंदगी में कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। श्रवण कुमार मिसाल है। श्रवण कुमार जैसा पूरे विश्व में अभी तक कोई हुआ नहीं। गाड़ी नहीं थी, वाहन नहीं थे, प्लेन नहीं थे, और वो ब्राह्मण था, उस पर रथ भी नहीं था। अपने कंधे पर बैठाल कर अपने माता पिता को चारों तीर्थ करा दिए, चारों धाम करा दिए। आसान है क्या? अपने माँ बाप को बैठाल के 5 किलोमीटर चल लो, पता चल जाएगा। और चारों तीर्थ कहां है? चारों धाम बोलो, पृथ्वी के चारों कोनों पे है, चारों कोनों पे। और कंधे पे बैठाल कर दर्शन करा दिया। वो है श्रवण कुमार। आज हर माँ बाप उम्मीद करता है मेरा बेटा श्रवण कुमार होगा। अफसोस, सिर्फ उम्मीद करता है, कर्म नहीं करता। अरे आज के श्रवण कुमार के लिए तो आसानी है, गाड़ी है, पैसा है, आसानी से तुम अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हो। पर दुर्भाग्य तो देखो तुम्हारा, वो पैसा तुम अपने माँ बाप पर स्पेंड नहीं करते, धर्म पर स्पेंड नहीं करते। वो पैसा तुम क्लब में जाके स्पेंड करते हो, मदिरालय में जाके स्पेंड करते हो। धिक्कार है ऐसे पैसे वालों पर, धिक्कार है। दो ही तो लाइफ है, एक क्लब लाइफ और एक कथा लाइफ। क्लब लाइफ तुम्हारा जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे बर्बाद कर देती है, और कथा लाइफ तुम्हारा जन्म जन्मांतर सुधार देती है। मेरे भाई बहन, सुधार देती है। ये तो डिपेंड है तुम्हारे ऊपर कि तुम क्या चूज करोगे। ये तुम्हारे श्रवण कुमार बनना आज के युग में तो आसान है। सोच लो कि अगर मां न होती तो तुम कैसे होते। सोच लो अगर पिता न होते तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे होती। ये माता पिता ही हैं जिनकी वजह से तुम पढ़ लिख कर, और तुम पढ़ने लिखने किस लिए जाते हो? सैर सपाटा करने नहीं, अपनी जीवन को संवारने जाना चाहिए। आजकल तो लोग 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ने जाते तो कहते मम्मी पापा से मोबाइल दे दो। क्या करेगा मोबाइल का? कंप्यूटर दे दो। क्या करेगा कंप्यूटर का?
जब जब आप मोबाइल मांगते हो आपको गलत रास्ते पे जाने का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि फोन तो आपके अच्छे लोगों के तो आएंगे नहीं, ये तो आपको भी पता है। अगर टीचर से पूछना है तो वहीं पूछ लो, मम्मी पापा के पास हमेशा रहते ही हो, फोन किसके लिए चाहिए? माँ बाप मना नहीं कर सकते क्योंकि तुम श्रवण कुमार नहीं हो। अगर तुम श्रवण कुमार बन जाओ तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें संभाल ले, इसलिए शुरुआत बच्चों को करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि आज ही श्रवण कुमार बन जाइए, मैं ये कहूँगा कि श्रवण कुमार को पढ़ जरूर लीजिए, सुन जरूर लीजिए, और अगर उसकी कुछ अच्छाई लगे तो अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर लीजिए। मेरे भाई बहन, जीवन में उतारने की कोशिश कर लीजिए। तुम्हारे लिए आसान है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ। तुम्हें कंधे पे नहीं लेके जाना अपने माँ बाप को, तुम्हारे लिए तो आसान है। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर विराजमान कराकर, तीर्थ कराकर अयोध्या के लिए वापस आ रहे थे। रात्रि का समय हो गया, और रात्रि का जब समय हुआ तो दशरथ जी महाराज शिकार करने के लिए गए थे। इधर में श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी। पूछा, बेटा हम कहां पहुंच गए? बोले, पिताजी अयोध्या के समीप पहुंच गए। बोले, बेटा प्यास लग रही है बड़ी जोर से। पिताजी आप इस वृक्ष के नीचे विराजिए, मैं आता हूं। पास में ही सरयू होगी, जल बहने की आवाज आ रही है, मैं जल लेकर आता हूं। और अपने माता पिता को एक वृक्ष के नीचे बैठाल कर चले गए, और सरोवर में और सरयू में जब पात्र कमंडल डाला जल भरने के लिए, तो जल से आवाज हुई। कमंडल जब जल में गिरा तो आवाज हुई, और आवाज सुनकर महाराज चक्रवर्ती दशरथ ने उधर बाण चला दिया। उनको लगा कि कोई जानवर, कोई पशु जल पीने आया है, क्योंकि वो रात्रि में जल पीने आते ही हैं। और महाराज चक्रवर्ती दशरथ जो हैं वो जानते हैं शब्द भेदी बाण चलाना। शब्द भेदी बाण का मतलब है जहां से शब्द सुनाई पड़े ठीक उसी जगह पर बाण चला सकते हैं, उसी जगह पर। तो उन्होंने उस बाण को चलाया और वो जाके श्रवण कुमार को लगा, और श्रवण कुमार को लगा तो वो एक चीख निकली वहां से। उनको लगा यहां तो जानवर की आवाज आनी चाहिए थी, ये तो मानव की है। दौड़ कर गए। प्रथम बार श्री प्रियाकांत जू मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। आओ चले श्री प्रियाकांत जू मंदिर वृंदावन, जहां अवतरित होंगे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में शांति सेवा धाम वृंदावन मथुरा में आयोजित 108 श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन 18 अगस्त से 24 अगस्त 2016 तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एवं 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सीधा प्रसारण रात्रि 9:30 से रात्रि 1 बजे तक केवल आस्था चैनल पर। आप सभी भक्त इस भव्य कार्यक्रम में यजमान बनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0735 111 221।